जब तक माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने वोट का वैल्यू नहीं बना लेगा तब तक उसका काम नहीं होने वाला है, चाहे सरकार किसी की बन जाए। अच्छा, 2025 में हम तो इस थ्योरी के मानने वाले हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। भी हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के कौमी सदर व मारूफ सर्जन डॉक्टर एम एजाज अली। ये इंतखाब के दिनों में मुल्क का दौरा किए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आने वाला 4 तारीख को जो नताइज होगा वो किस के हक में जाएगा। इस पर खुलकर डॉक्टर साहब जरा बताएं। देखिए, हम तो आपको पहले भी कह चुके हैं और बहुत जगह इस चीज को कहा है कि लौट कर तो मोदी सरकार को ही आना है, चाहे वो जिस शक्ल में आवे, लेकिन मोदी साहब ही फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। वो इसमें किसी को कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं है। लाख लोग ताकत लगा के देख लें, इस बार तो वो मुमकिन नहीं है। हम यही चाहते थे सिर्फ कि सरकार उनकी बने, लेकिन अभी तक जो मॉडल चल रहा है 2014 और 2019 का, उसमें जो एनडीए का मॉडल है वो मोदी मॉडल है। लेकिन इस बार मोदी मॉडल तो नहीं बनने जा रहा है। इस बार जो एनडीए का मॉडल, जो सरकार बनेगी, वो वाजपेयी मॉडल की होगी, जिसमें बीजेपी और उसकी जो अलायंस है जो मिलकर सरकार बनाएंगी। लेकिन इस सरकार पर अलायंस का भी दबदबा रहेगा, उसका भी रोल रहेगा, ये तो तय है। बाकी आप रिजल्ट देख लिए, 4 जून के बाद तो आने ही वाला है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इस बार सफाया होने वाला है, तो इसमें कितना दम लगता है आपको कि उसकी सीट बढ़ेगी इंडिया गठबंधन की? देखिए, ये बात है कि इंडिया ग्रुप जो है वो इस बार अच्छा सीट लेकर आएगा, लेकिन ऐसा पोजीशन नहीं आने जा रहा है कि वो सरकार बना लेगा। सरकार तो मोदी साहब ही बनाएंगे, चाहे जिस शक्ल में बनाए, तोड़ के जोड़ के बनाए, लेकिन बनेंगे ही प्रधानमंत्री। दूसरी चीज ये है कि हम आपको कह रहे हैं ना कि ये मोदी मॉडल हो के ना हो के, ये वाजपेयी मॉडल का एनडीए सरकार बनेगा, जो हमको जो अब तक महसूस होता है। और हम समझते ये हैं कि देखिए, हमको तो अल्लाह ने पार्लियामेंट भी दिखाया, हमने तो इनको भी देखा, उनको भी देखा। हमको ये एहसास होता है कि अगर मुसलमानों को कोई काम होगा अगर, तो वाजपेयी मॉडल के एनडीए सरकार में ही होगा, यूपीए सरकार में नहीं हो सकता, या इंडिया गठबंधन से नहीं हो सकता है। इसलिए, और ये चीज तो आज की नहीं ना है, ये तो 10 वर्ष से दूसरी सरकार चल रही है। इसके पहले कौन सरकार थी? इसके पहले सरकार जो 60-65 साल चली है, वो तो उन्हीं लोगों की सरकार थी। लेकिन जो हालत समाज का, और खास करके जो माइनॉरिटी समाज की जो हालत है, ये 10 वर्ष में हो गया है। ये होते 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 इस हालत में पहुंच गया है। तो इसको ये उम्मीद मत रखिए कि एनडीए ग्रुप आएगा तो अच्छी हालत कर देगा, वो उम्मीद मत रखिए। इसलिए कि उनके यहां आपका वोट का वैल्यू ही नहीं है। ये अगर आपके वोट पर डिपेंडेंट नहीं है एनडीए ग्रुप, तो उनके आपका वोट का वैल्यू नहीं है। जब तक माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने वोट का वैल्यू नहीं बना लेगा तब तक उसका काम नहीं होने वाला है, चाहे सरकार किसी की बन जाए। अच्छा, 2025 में असेंबली इंतखाब भी होना है। इसमें खास के मुसलमानों को क्या करने की जरूरत है सियासी हल्के में? देखिए, मुसलमानों को, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको वही रोल अदा करना पड़ेगा जो दूसरे समाज के लोग करते हैं। जैसे हमारा भूमियार समाज है, हमारा ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, यादव समाज है, कोयरी कुर्मी समाज है, दलित समाज है। ये एक बग्घा तो नहीं बन के रहता। वो जिधर देखता है कि जिसके अलायंस में, जिसके साथ रहने से हमको फायदा हो, वो काम करता है। वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को तो खास करके जो मुसलमानों के जो सो कॉल्ड नुमाइंदे लोग हैं, उन्होंने तो कान में फूंक के रखा है, बस इन्हीं के साथ तुमको जीना है, इनके साथ उनके मरना है। नतीजा एक मसला हल नहीं होगा आपका। इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रेटजी तय करना पड़ेगा। ये जमहूरियत है, जमहूरियत में किसकी सरकार आएगी, किसकी जाएगी, कहना मुश्किल है। ऐसी हालत में एक कम्युनिटी को, एक बड़ी कम्युनिटी को एक बग्घा बना के रहना नुकसानदेह होता है, जो पिछले 75 वर्ष उठा रहे हैं लोग। और हम तो अब इस पक्ष में हैं कि मुस्लिम नुमाइंदों की बात नहीं सुननी चाहिए। समाज का बड़ा हिस्सा जो प्रोफेशनल ग्रुप है, जो मेहनतकश ग्रुप है,
उसको हमेशा ये देख के चलना चाहिए कि उसके प्रोफेशन पर आंच न आए, चाहे जिसकी सरकार हो। अगर किसी सरकार से उसके प्रोफेशन पर आंच आने की बारी हो जाए, जैसे बुनकरों पर आंच आ जाए, सिलाई कामगारों पर आंच आ जाए, सब्जी बेचने वालों पर आंच आ जाए, मीट मछली बेचने वालों पर आंच आ जाए, उनके प्रोफेशन पर आ जाए, पंक्चर बनाने वालों के आंच आ जाए, या फेरी करने वालों पर आंच आ जाए, तो ऐसे लोगों को, मेहनतकश लोगों को ये सोच के चलना चले कि किसके साथ साथ काट करें कि हमको इसमें राहत मिलती रहे, ताकि मेरा प्रोफेशन चलता है। अब हम खाली मुस्लिम नुमाइंदों के चक्कर में रहेंगे या मिल्ली अदारों के चक्कर में रहेंगे, तो ये तो अपने चक्कर में ज्यादा रहते हैं। और कभी देखने जाते हैं कि मेहनतकश मुसलमान रिजल्ट के बाद किस हालत में है, या सरकार बदल जाने से किस हालत में चला गया, वो नहीं देखना चाहते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं जाकर बनारस में देख लीजिए बुनकरों की क्या हालत है, और जगहों पर जाकर देख लीजिए किस तरह से बाजार लोगों का खत्म कर दिया गया रोड पर से। तो वो हम देख के जब तक नहीं चलेंगे, तो खाली इनके पीछे पीछे घूमने से तो मसला हल होने वाला नहीं है। तो यही वजह है कि समाज का एक तबका आपके ट्वीट, जब भी आप फेसबुक पे कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, या मुसलमानों के फलाह बहबूद की बात करते हैं, तो मुसलमानों का एक तबका आपको कटपिस मुसलमान क्यों कहता है? उनको तो कहना ही है, जब भी समाज में आप तब्दीली लानी चाहिएगा, तो जो समाज पर मठ मार के बैठे हुए हैं उनको तकलीफ तो होगा ही। हम तो भाई समाज का जो सबसे नीचे छूट गया हिस्सा है, जो रेस में सबसे पीछे छूट गया है, हम उसको ऊपर लाना चाहते हैं, उसको मेनस्ट्रीम में लाना चाहते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी सर पर चढ़ के बैठे हैं उनको तकलीफ तो होगा ही। अब वो कहेंगे, कहने दीजिए। हम तो इस थ्योरी के मानने वाले हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर एजाज अली, जो खुलकर वक्त टीवी को अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे। शुक्रिया।